हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, जिसको हम मॉसफेट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी पर मैं ये P चैनल मॉसफेट बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या लिखा है। लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा मेटल ऑक्साइड MOS, एस पर होता है सेमीकंडक्टर FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट। ये जो हमारा P चैनल मॉसफेट है, मॉसफेट 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, P चैनल मॉसफेट में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा। ये है हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, एक बार होगा, आप कह सकते हो, और ये जो बार है वो N टाइप का होगा। चैनल P टाइप का है तो बार हमारा सबस्ट्रेट हमारा N टाइप का होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं N सबस्ट्रेट, और इसके कोने पर जो है वो हेविली डॉप होगी P टाइप से। इसके कोने को हमने डिफ्यूजन के थ्रू P टाइप बनाया है। P पॉजिटिव मतलब कि हेविली P टाइप का इम्प्योरिटीज इसके अंदर होगा। ठीक है, इस बीच वाले हिस्से को हम चैनल कहते हैं, और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस होगी, तो वो आपको वर्किंग में पता चलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इंड्यूस्ड P चैनल। फिर ये एक मेटल है, ठीक है, और उसको हमने कनेक्ट किया है सोर्स टर्मिनल के साथ। यहाँ पर भी एक मेटल है और उसको हमने कनेक्ट किया है ड्रेन टर्मिनल के साथ। तो ये है हमारा ड्रेन वाला टर्मिनल एंड, और ये है हमारा सोर्स वाला एंड। इन दोनों को हमने मेटल के थ्रू P के साथ कनेक्ट किया है। अब ये जो सबस्ट्रेट का सरफेस है, उसके ऊपर हम एक लेयर बनाएंगे, किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। और ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ये जो है कुछ भी पास नहीं होने देगा। ठीक है, मेटल की तरह ये नहीं होगा, ये इंसुलेटर होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पर हम लिखेंगे, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है SiO2। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है हमारा एक और मेटल होगा, और उसको हम कनेक्ट करेंगे गेट के साथ, या ये जो है हमारा गेट वाला एंड होगा। तो ये है हमारा गेट, नेगेटिव चार्ज होगी इस पर। तो ये है हमारा डायग्राम P चैनल मॉसफेट का, P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। नाउ हम बुक में देखेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम मॉसफेट कहते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर MOSFET इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस फॉर वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, ICs जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर के मेमोरीज, उसमें हम MOSFET को यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमारे फोन के CPU को हम कहेंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फोन, हम ऐसा कहते हैं ना। फिर उसके बाद इसको हम IGFET भी कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि गेट और ये जो हमारा चैनल है ना, इसके बीच में इंसुलेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। सल्फर नहीं, सिलिकॉन है, Si। ठीक है, उसको याद रखना है। और MOSFET को हम मिसफेट भी कहते हैं, मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल इंसुलेटेड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो कि इंसुलेशन का काम करता है। या हम मोस्ट भी कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ऑक्साइड मतलब सिलिकॉन का ऑक्साइड। ठीक है, MOSFET में जो हमारा करंट है वो सिर्फ एक ही कैरियर जो है क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करेगा N चैनल डिवाइस में। P चैनल डिवाइस में करंट जो है वो होल्स ट्रांसपोर्ट करेगा। The MOSFET is usually referred to as a unipolar device। तो सिर्फ एक ही कंडक्ट करा रहा है तो यूनिपोलर डिवाइस होगा। ठीक है, एक ही कैरियर जो है वो करंट को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, इसलिए ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। MOSFET जो है वो 2 टाइप का होता है, एक है हमारा N चैनल MOSFET और दूसरा है हमारा P चैनल MOSFET। जो बेसिक स्ट्रक्चर है P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर MOSFET का, वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है। और इस फिगर में जो P चैनल MOSFET है उसमें कंसिस्ट ऑफ लाइटली डोप N टाइप सबस्ट्रेट इन विच 2 heavily doped P positive regions are formed at the two ends by
बाय द डिफ्यूजन मेथड। यहाँ पर N टाइप का सबस्ट्रेट होगा इस P चैनल मॉसफेट में, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि लाइटली डोप होगा, इसमें इम्प्योरिटीज थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, N टाइप का। और हेविली डोप P पॉजिटिव टाइप के रीजन इसके साइड पर एंड्स पर प्रेजेंट होंगे और इन्हें हमने डिफ्यूजन मेथड से क्या किया है, डॉप किया है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। और ये जो दो P पॉजिटिव रीजन है, P पॉजिटिव इसे लिखा है पॉजिटिव हमने क्योंकि इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है, हेवीली डॉप्ड है, ठीक है, वो जो है सोर्स और ड्रेन की तरह सर्व करता है। और इन दोनों को सेपरेट किया है 5 और 10 माइक्रोमीटर में। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 या 10 माइक्रोमीटर होगा और एक पतला सा 1000 या 2000 एंगस्ट्रॉम का इंसुलेटिंग लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हमने इस सबस्ट्रेट के सरफेस पर ग्रो किया है और होल्स हमने कट किया है इस ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर पर, ताकि हम क्या कर सके, कांटेक्ट कर सके सोर्स और ड्रेन को। 1000 एंगस्ट्रॉम मींस 1000 into 10⁻⁻15 उतना पतला लेयर हमने यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर हमने होल्स काटा है ताकि ये जो P पॉजिटिव वाला रीजन है उससे हम कनेक्ट कर सके सोर्स को और ड्रेन को, ठीक है, वो चीज यहाँ पर लिखा है। होल्स हमने यहाँ पर कट किया है, ठीक है, हर जगह पर तो कट नहीं किया, यहाँ पर कट किया है। मेटेलिक गेट इलेक्ट्रोड इज देन डेवलप्ड ऑन द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर एक हमने एल्यूमिनियम का मेटल का गेट बनाया है, ये मेटल है ब्लैक कलर वाला, ठीक है, वो कंडक्ट करेगा। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो इंसुलेटर होगा। उसको हमने जो है डेवलप किया है, जो कि पूरे चैनल वाले रीजन को, इस रीजन को हम चैनल कहेंगे, कवर करता है। ये जो मेटल एरिया है हमारे गेट का, एल्यूमिनियम वाला हिस्सा, इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक लेयर है उसके नीचे, और जो हमारा सेमीकंडक्टर का चैनल है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे तो चलेगा ये तीनों मिलकर। सिंस द गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर चैनल, जो गेट है वो इंसुलेटेड है सेमीकंडक्टर चैनल से, यहाँ से बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, कनेक्टेड है नहीं ड्रेन और सोर्स की तरह। सो द डिवाइस इज कॉल्ड इंसुलेटेड फील्ड गेट इफेक्ट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसलिए इसको हम इंसुलेटेड गेट IGFET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, और इस इंसुलेटिंग लेयर की वजह से जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा हमारे मॉसफेट का वो बहुत ज्यादा होगा, इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से, बाकी आपको क्लैरिटी वर्किंग में मिल सकती है। और इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 10⁻10 जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, या 10⁻15 ओम होगा। ये हमारा P चैनल मॉसफेट है। N चैनल मॉसफेट भी ऐसा ही होगा। अब इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट हमारा P टाइप का होगा और दो एंड्स पर N पॉजिटिव रीजन्स होंगे जो कि सोर्स और ड्रेन की तरह रिस्पेक्टिवली क्या करेगा, सर्व करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर P टाइप का सबस्ट्रेट होगा और यहाँ पर N पॉजिटिव होगा। और यही है आज का हमारा टॉपिक, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, जिसको हम मॉसफेट कहते हैं। आज हमने P मॉसफेट क्या होता है उसके डायग्राम के बारे में पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।